बोकारो स्टील प्लांट में एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। प्लांट में कार्यरत कर्मचारी मोहम्मद सुलेमान, जिन्हें मेडिकल बोर्ड ने फिट घोषित किया था, उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई रिपोर्ट आने के 2 दिन पहले। मोहम्मद सुलेमान वर्ष 2011 से दिल की बीमारी से जूझ रहे थे। इलाज के दौरान कोलकाता में पता चला कि उन्हें हार्ट में 90% तक का ब्लॉकेज है। बार बार अस्पताल में भर्ती होने और इलाज के बावजूद मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में उन्हें पूरी तरह फिट बताया गया और मौत का कारण सेप्टिसीमिया लिखा गया। परिजनों का आरोप है कि बीएसएल प्रबंधन ने न केवल उनकी बीमारी को नजरअंदाज किया, बल्कि अनुकंपा नियोजन की मांग को भी ठुकरा दिया। अब परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है और मांग कर रहा है कि मोहम्मद सुलेमान के पुत्र को नौकरी दी जाए। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान अहमद हुआ। क्या समस्या? मेरे पापा बीएसएल के एम्प्लॉय थे, बोकारो निवास में काम करते थे। मेरे पापा का हार्ट का प्रॉब्लम था और बीजीएच में इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान में 90% हार्ट ब्लॉकेज था और उनको डॉक्टर बीबी करुणम्य के द्वारा उस समय 2011 में अपोलो रेफ़र किया गया था इलाज के लिए। वहाँ से इलाज होने के बाद वापस आए और मेरे पापा द्वारा मेडिकल बोर्ड में मेरे लिए अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया गया और उस पेपर को कंपनी के अफसर के द्वारा दबा दिया गया और उनको फिटनेस दे करके ड्यूटी ज्वाइन करवा दिया गया। और ड्यूटी करने के दौरान में करीब 4 दिन के बाद ऑन ड्यूटी वो कार्यस्थल से जा कर के बीजीएच में भर्ती हुए और इलाज के लिए। और उसी इलाज के दरमियान में करीब 29 दिन तक उनका इलाज चला। उसी बीच में दोबारा मेडिकल बोर्ड के लिए मेरे द्वारा पापा के साइन के द्वारा अप्लाई किया गया मेडिकल बोर्ड का। इसी के बाद उनको फिटनेस भी नहीं दिया गया, मेडिकल रेस्ट में घर को भेज दिया गया। और उसी पेपर के पीछे पीछे में लग करके के पापा का मेडिकल बोर्ड हुआ और मेडिकल बोर्ड होने के बाद दूसरे दिन 16 तारीख को मेडिकल बोर्ड होता है, 17 को भर्ती हो जाते हैं बीजीएच में और 18 को बीजीएच में उनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के 1 महीने के बाद कंपनी का बोर्ड का रिपोर्ट आता है कि वो मेडिकली फिट है। ये जिसको मैं ऑब्जेक्शन हाईकोर्ट में भी किया हुआ हूँ, जिसका ऑब्जेक्शन मैं मेडिकल एजेंसी का कंज्यूमर कोर्ट में भी मैं केस किया हूँ। 2012 में मैं केस किया हूँ, लेकिन मुझे आज तक न्याय नहीं मिल पाए है। 2012 में जो मैंने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भी मैंने कंप्लेन किया था अपने पापा के इलाज से संबंधित सारे रिपोर्ट को। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने जांच किया, जांच के बाद एथिक्स कमेटी का रिपोर्ट को अप्रूव किया एग्जीक्यूटिव कमेटी, और उस कमेटी के द्वारा बीजीएच के 7 डॉक्टर वहाँ प्रेजेंट हुए थे और 7 डॉक्टर को 1 महीना के लिए सस्पेंड कर दिया गया। और उस सस्पेंशन का लेटर मैनेजमेंट को, सारे स्टेट मेडिकल काउंसिल को, जहाँ जहाँ ये रजिस्टर्ड थे गया, लेकिन इनको सस्पेंड नहीं किया गया। ये लोग कायर किए और इसी के बाद ये लोग हाई कोर्ट में अपील कर दिए उस ऑर्डर के अगेंस्ट में। उस ऑर्डर के अगेंस्ट में मुझे भी पार्टी बनाया गया, बीएसएल को भी पार्टी बनाया गया, अपोजिट पार्टी बनाया गया, मुझे भी अपोजिट पार्टी बनाया गया, मेडिकल काउंसिल को भी अपोजिट पार्टी बनाया गया। हमने अपना बात वहाँ रखा, मेडिकल काउंसिल भी अपना बात वहाँ रखा, बीएसएल बात अपना नहीं रखा वहाँ, क्योंकि ये डॉक्टर बीएसएल के अधिकारी थे, बीएसएल के वर्कर थे। और कौन डॉक्टर थे? डॉक्टर वाईपी भट्टाचार्य, डॉक्टर एनके दास, डॉक्टर वाईपी मुनक्का, डॉक्टर सतीश नहीं था, के मिश्रा, डॉक्टर जुगल किशोर प्रसाद, 7 डॉक्टर जो कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एनेक्सर मेरे पास है, सारा ऑर्डर कॉपी है, मैं आप लोग को प्रेजेंट कर दूंगा। आप उसको देख करके और आगे की कार्रवाई करें। हम इस चीज को मैं प्रबंधक को भी मैं लिख करके दिया कि आपने पूर्व में ऐसा बात बोला था कि मेडिकल बोर्ड ने आपके पापा को मेडिकली अनफिट नहीं डिक्लेयर किया है, जिसके लिए अनुकंपा नियुक्ति नहीं दिया जाएगा। लेकिन मैंने प्रबंधक को लिख के दिया उस डॉक्यूमेंट के साथ कि हमारे इस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर मेडिकल बोर्ड का टीम ही अनफिट हो चुका है, सस्पेंड हो चुका है, तो अब तो मुझे न्याय दीजिए।
आज हम लोग जो रोड पे पड़े हुए हैं, आज अपने बच्चे को एजुकेशन नहीं दे पा रहे, भोजन नहीं दे पा रहे। आज ऐसी स्थिति हालत है। आज 2012 से लेकर के आज 2025 हो चुका है। अब बताइए कैसा मेरा स्थिति होगा। और कोर्ट कचहरी के मामले में मैं ही जान रहा हूँ। मैं बस जिंदा हूँ, बस ईश्वर की कृपा से जिंदा हूँ, नहीं तो क्या होता मेरे साथ ईश्वर ही जाने। दूसरा बात मैं ये बताना चाहता हूँ कंपनी के बारे में, बोकारो स्टील प्लांट के बारे में। बोकारो स्टील प्लांट अपना सर्कुलर बनाए हुए है 2010 में, जिसमें एनजीसीएस के तहत ऑन ड्यूटी अगर कर्मचारी मरता है तो उसकी नौकरी मिलती है। दूसरा, अगर कर्मचारी मेडिकल बोर्ड के लिए आवेदन करता है तो मेडिकल बोर्ड बैठा कर अनुकंपा नियुक्ति देती है। मैं मैनेजमेंट से बात करना चाहता हूं और आवाम को, पूरे एम्प्लॉय को भी बताना चाहता हूं कि प्रबंधक का वो जो सर्कुलर है, वो सर्कुलर में हमारा केस दोनों कंसीडर को फॉलो कर रहा है। मेरे पापा ऑन ड्यूटी मरे हैं, मेरे पापा मेडिकल बोर्ड होने के बाद मरे हैं, फिर भी मुझे न्याय नहीं मिल रहा। ऑन ड्यूटी का पेपर को ये लोग मैनेजमेंट दबा दिया है। मेरे पास आरटीआई का मैंने फाइल किया था, आरटीआई में मेरे पास पे स्लिप का रिपोर्ट है। आरटीआई से जवाब भी मिला है कि मेरे पापा ऑन ड्यूटी थे, ऑन ड्यूटी जनरल शिफ्ट में ड्यूटी किए, विजिट में गए और उनको फिटनेस भी नहीं मिला और मर गए। जब उनको फिटनेस नहीं मिला, वो मर गए, ऑन ड्यूटी मरे, तो इनको चाहिए था हमको अनुकंपा नियुक्ति देना, लेकिन नहीं दिए। हमने पता किया तो ये लोग जो पर्सनल रिकॉर्ड को में भी ये लोग मेंशन नहीं किए हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेरे पापा का डेथ सर्टिफिकेट में भी ये लोग छेड़छाड़ किए हैं, जो कि मुझे हाई कोर्ट का LPA 65 मैंने 2023 में फाइल